नमस्कार दोस्तों, आपका भाई नवीन चंदेलिया। सबसे पहले गणेश चतुर्थी की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और गणेश जी सभी के दुखों को दूर करें, क्योंकि ये दिन बड़े शुभ दिन माने जाते हैं। और मैं यही कामना करता हूं कि सभी लोग मंगल कामनाएं के साथ इन शुभ दिनों के अंदर अच्छे कार्य करें और जीवन के अंदर हर सफलता को हासिल करें। ये मेरी उन लोगों के लिए दुआ है। दोस्तों, आज का एक खास महत्वपूर्ण विषय जो आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि युवा कैसे करें राजनीति। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, क्या कभी किसी ने युवा ने कभी उसके दिमाग में कभी ये विचारधारा आई है कि हम राजनीति कैसे करें? क्योंकि ज़्यादातर युवाओं को जो है राजनेता अपने समक्ष तो बिठाते हैं, अपने समक्ष तो रखते हैं, लेकिन राजनेता जो होता है वो ओनली चापलूस लोगों को ज़्यादा पसंद करता है। राजनेता काबिल लोगों को अपने पास रखना पसंद नहीं करता, क्योंकि चापलूसी तो उनको ज़रूरी चाहिए होती है, उनको ज़रूरत है चापलूस लोगों की। लेकिन राजनेता को अगर पता लग जाए कि ये काबिल इंसान है और इंसान आगे बढ़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तो राजनेता उसको पीछे कर देता है। तो युवाओं के सामने एक विकट समस्या, इस समस्या से निजात पाने के लिए युवा कैसे करे राजनीति। क्योंकि हर युवा चाहता है कि हम भी एक पोजीशन पे आए, लोग हमें जाने, हमारा भी फ्रेंड फॉलोइंग अच्छा हो और क्षेत्र के अंदर भी हमें लोग पहचाने। क्योंकि आपको पता है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं इस वक्त, उन्होंने अपने बच्चों को तैयार कर दिया है। उन्होंने एक ऐसा रोड मैप तैयार कर रखा है, ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है राजनीति का, कि साधारण घर का बच्चा जिसका पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, तो उसके सामने आने वाली बहुत सारी चुनौतियां हैं। अब उस चुनौतियों से कैसे वो बच्चा या वो युवा कैसे लड़ेगा? क्योंकि राजनेताओं ने तो अपना रोड मैप तैयार कर रखा है। पहले खुद वो आते हैं राजनीति में, फिर अपने बच्चों को लाते हैं। मतलब परिवारवाद चलता आ रहा है। और पहले पॉलिटिकल पार्टियां कहती थी कि हम जो है परिवारवाद नहीं करते हैं। लेकिन जब तक उनके बच्चे सक्रिय नहीं हो गए, जब तक उनके बच्चे तैयार नहीं हो गए, जब तक उनके बच्चे पढ़ लिख के आगे नहीं बढ़ गए, जब तक उनके बच्चे राजनीति के अंदर सक्रिय नहीं हो गए, तो उन्होंने वो टिके रहे, ये बात कहते रहे। जब उनके बच्चे सक्रिय हो गए, उनके बच्चे पढ़ लिख गए, उनके बच्चे आगे बढ़ गए, राजनीति में सक्रिय हो गए, तब उन्होंने भी ये बात कहनी बंद कर दी। क्योंकि उनके बच्चों के लिए भी वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी राजनीति में आए और पद ग्रहण करें। और सामान्य युवा जो एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करता है, वो राजनीति में ना आए। ये ऐसी विचारधारा, ऐसी ब्लूप्रिंट हमारे देश के अंदर चल रही है। राजनीति का एक ब्लूप्रिंट होता है, वो राजनेता पहले से पहले तैयार करके चलता है, ताकि सामान्य परिवार का बच्चा या लड़का कोई भी राजनीति में ना आए। मतलब एक जो सीट है, वो सीट एक परिवार की बन के रह गई, एक खाली एक इंसान की बन के रह गई। जो नेता अब बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो राजनीति के अंदर, कि हम राजधर्म का पालन करेंगे, हम राजधर्म को मानेंगे, हम राजधर्म को अपनाएंगे, राजधर्म के अंतर्गत हम सभी लोगों की मदद करेंगे। लेकिन राजधर्म का इस्तेमाल वो अपने निजी हित के लिए करते हैं, निजी फ़ायदे के लिए करते हैं। तो युवा के सामने ये समस्या आ जाती है कि युवा कैसे करे राजनीति। तो युवा अपनी काबिलियत के दम पे उन नेताओं के बच्चों से और ख़ुद उस नेता से ज़्यादा काबिलियत हासिल करके तभी युवा राजनीति में सफल हो सकता है। अदरवाइज़ नहीं तो आप राजनीति के अंदर इस्तेमाल होने के अलावा और आपके पास कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि उन नेताओं ने तो ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है पहले से पहले। आज वो हैं राजनीति में, कल को आने वाला समय उनके बच्चों का होगा, आने वाला समय फिर उनके बच्चों का होगा। मतलब उनके बच्चे चलता रहेगा और आप राजनीति में खाली शक्ल देखते रह जाएंगे। उसके बाद फिर आप भी बूढ़े हो जाएंगे या फिर आप भी राजनीति नहीं कर पाओगे। जो आपका समय था राजनीति करने का, जो आपकी विचारधारा बन रही थी उस वक्त राजनीति करने की, तो आप उस राजनीति में फैल हो जाते हो और आपकी राजनीति पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। अपनी काबिलियत के दम पे ही एक ही व्यक्ति है जो आपको राजनीति में सफलता दिलवा सकता है। वो कौन व्यक्ति हो सकता है? वो व्यक्ति आप खुद हो। उनके बच्चों से ज़्यादा काबिलियत हासिल करो, उस नेता से ज़्यादा काबिलियत हासिल करो। उस नेता की समस्या क्या है, उसके स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या हैं,
क्योंकि जिस पॉलिटिकल पार्टी से आप बिलोंग करते हो उस पॉलिटिकल पार्टी में भी आपके शत्रु हो सकते हैं। अब उन शत्रुओं से कैसे आप लोहा लोगे, उन शत्रुओं से कैसे बचोगे? वो तो आपको चाहते नहीं कि आप बड़े आगे जाएं राजनीति के अंदर, वो तो चाहते हैं कि आप राजनीति का शिकार बन के रह जाएं। या तो आप राजनीति का शिकार बन जाइए, या तो आप राजनीति में काबिल होकर आगे बढ़ने का काम कीजिए। वो कैसे हो सकता है? वो आपकी नॉलेज आपको आगे बढ़ा सकती है, आपका ज्ञान आगे आपको बढ़ा सकता है। ये राजनीति का ऐसा चक्र है जो आपको कभी रोक नहीं सकता। जितने भी लोग राजनीति में कामयाब हुए, मैंने सबकी बायोग्राफी देखी, उन लोगों के अंदर एक सामान्य एक चीज़ देखने को मिली मुझे, जो एक हर राजनेता के अंदर देखने को मिली। उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया। मतलब किसी क्रांति की जो क्रांति होती है ना, वो जो क्रांति होती है वो पहले बलिदान मांगती है। क्या आपके अंदर बलिदान देने वाली बात है? क्या आप बलिदान देने के लिए तैयार हो? तभी आप राजनीति में सफल हो सकते हो। नहीं तो उससे पहले आप राजनीति ना ही करो तो आपके लिए बेटर रहेगा। और राजनीति के अंदर जाने से पहले आपको राजनीति की परिभाषा जान लेनी चाहिए कि राजनीति की परिभाषा क्या होती है। अब काबिलियत कैसे हासिल करोगे? कितने घंटे वो बच्चा, उनके नेताओं के बच्चे कितने घंटे किताबें पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा घंटे आप किताबें पढ़ो। उस नेता को क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आता है ठीक तरीके से? नहीं आता। तो आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। अपनी बात रखनी, आपको अपनी बात कैसे रखनी है, लोगों को कन्विंस कैसे करना है, वो आपको आना चाहिए। तभी आप राजनीति में सफल हो सकते हैं। अदरवाइज आप खाली अगर आप इलेक्शन लड़ लिया आपने, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो राजनीति में अभी सक्रिय नहीं है, जो राजनीति में व्यक्ति युवा अभी आया है, जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, उसको चुनाव भी सोच समझ कर लड़ना चाहिए। उसको जल्दी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। और जिसका फैमिली बैकग्राउंड होता है राजनीति से पहले से ही, पॉलिटिकल लोग उनके घर में रह चुके हैं, उनके घर का भी कोई युवा अगर राजनीति में है तो उसको इलेक्शन जल्दी लड़ लेना चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो व्यक्ति अभी जो सामान्य घर का बच्चा है, सामान्य घर का व्यक्ति है, जो युवा है, जो राजनीति में अभी आया है, तो उसको जल्दी इलेक्शन लड़ने की तैयारी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो आपकी छवि खराब हो सकती है। वो कैसे ख़राब हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। आपके क्षेत्र के अंदर जो भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से लोग खड़े हुए, खाली उनके दिमाग में आपकी छवि यही है कि आप खाली वोट काटने के लिए ही खड़े हुए थे। आपका कोई मत नहीं है, आप सीरियस हो, आप नॉन सीरियस, आप जो सीरियस नहीं हो राजनीति को लेकर। तो यही विचारधारा अगर आपके जनता के अंदर चली गई, आपकी छवि आपकी अगर जनता के अंदर चली गई, तो आप अपने क्षेत्र के अंदर, विधानसभा के अंदर कभी राजनीति के अंदर सफल नहीं हो सकते। क्योंकि वो लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि आप जो खड़े हुए थे ना इलेक्शन के लिए, ओनली आप वोट काटने के लिए खड़े हुए थे। आप सीरियस नहीं थे राजनीति को लेकर, आप सीरियस नहीं हो, जनता को लेकर आप सीरियस नहीं हो। आपको सिर्फ राजनीति एक खेलकूद की तरह लगता है। तो बी सीरियस। तो इसलिए आप राजनीति में सफल नहीं हो पा रहे। आपने किसी पार्टी ज्वाइन करी, जिस पार्टी का नामो निशान नहीं है अभी, और सत्ता में तो वैसे नहीं आ सकती, तो आपने क्या करा, उस पार्टी से टिकट ले लिया, चलो ठीक है ले लिया, इलेक्शन लड़ गए, हार भी गए, क्या फ़ायदा हुआ? चाहे पार्षद का लड़ा हो, चाहे एमएलए का लड़ा हो, इससे आपकी छवि ये जाएगी इन लोगों के बीच में कि आपने इलेक्शन लड़ने की जल्दबाजी दिखलाई, और उसका जो खामियाजा आपको ये होगा कि आपकी जो छवि जो बननी चाहिए थी वो छवि नहीं बन पाई, और लोगों ने आपके दिमाग में छवि बना ली आपके लिए कि आप राजनीति को लेकर सीरियस नहीं हो। तो आप कैसे जनता की सेवा करोगे? युवा तभी कामयाब हो सकता है जब वह अपनी काबिलियत के दम पे ही, अपनी नॉलेज के दम पे ही, अपनी बात रखने की क्षमता पे ही एक युवा राजनीति में कामयाब हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करोगे। अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ, अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ाओ, अपने क्षेत्र की समस्या को, और एक ही समस्या जो आपके क्षेत्र की जो समस्या है उसके विषय में बातें रखो। अपने क्षेत्र की जो समस्या, बेरोजगारी की समस्या हो गई, व्यापार की समस्या हो गई, शिक्षा की समस्या हो गई, कोई हेल्थ सिस्टम आपके क्षेत्र का सही नहीं है, विधानसभा का सही नहीं है, उसके विषय में आप अपनी बात रखो जनता के बीच में जाके। लेकिन जनता के बीच में जाके बात आप तब रखोगे ना जब आपको वो चीज़ आएगी कि रखनी कैसे है। आपको टॉपिक नहीं पता ना, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम नहीं करा। तो क्योंकि आपको पता है कि जो नेता हैं उन्होंने एक ऐसा संयंत्र तैयार कर रखा है कि सामान्य जन का व्यक्ति, सामान्य जन का युवा राजनीति में कदम रखे ही ना, सत्ता में आए ना, और उनके ही बच्चे आगे राजनीति में चलते रहें
और उनके बच्चे ही राजनीति में तरक्की करते रहे और उनके बच्चे ही जो है पदों पे आश्रित रहे हमेशा के लिए। अब आप देख लो कि कैसे करना है उन युवाओं को और उनके जो नेता हैं, जो उनके घर के नेता हैं, और आप कैसे उनको बीट कर पाओगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। खाली एक ही व्यक्ति है जो आपको राजनीति में सफलता दिला सकता है, वो खुद हो, वो आप खुद हो। तो अपनी काबिलियत पे भरोसा करो, अपनी काबिलियत पे ही इंसान को आगे बढ़ने का काम करना चाहिए, तभी इंसान आगे बढ़ता है, तरक्की भी करता है, सफल भी होता है, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो। तो आज का विषय इतना ही, और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि राजनीति के अंदर जो लोग सक्रिय हैं इस वक्त, जो राजनीति में आना चाह रहे हैं, वो खाली सोचते रहते हैं कि राजनीति में जाना है, राजनीति में जाना है, राजनीति, लेकिन करते कुछ नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी नहीं होती कुछ। राजनीति को मतलब जो है ना, बस आ तो जाते हैं राजनीति के अंदर, सीरियस नहीं होते वो लोग, सिर्फ बकवास करते हैं, बोलते हैं ये वो, जब मौका होता है तब नहीं कर पाते कुछ भी। तो क्या फ़ायदा राजनीति करके आपको। तो आज का विषय इतना ही, अगली बार फिर किसी खास आपको टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए। और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार और मान सम्मान दिया है। सोशल मीडिया पे आप मेरी सारी वीडियो लाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं। ऐसे ही प्यार आप बना के रखिए, मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा अगर मेरे से आपकी मदद हो पाए राजनीति के अंदर। तो सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।